हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग डेली मेरा वीडियो तो देख ले रहे हैं, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस छोटे से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार दिखाए। तो चलिए, ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की यह कहानी है डरावना जिन्न। दोस्तों, एक छोटे से गांव में, जहां रातें हमेशा अंधेरी और सन्नाटे से भरी होती थी, एक पुरानी मस्जिद खड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि वहां एक जिन्न रहता है। कोई भी रात को मस्जिद के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन शहर से आया एक युवक, आरिफ, जिसने इन बातों को अंधविश्वास समझा, मस्जिद के पास जाने का फैसला किया। उसने गांव वालों की चेतावनी को अनसुना कर दिया। जिन्न जैसी कोई चीज नहीं होती, उसने हंसते हुए कहा। रात का समय था। आरिफ मस्जिद के पास पहुंचा और वहां बैठकर बीड़ी सुलगाने लगा। अचानक हवा का झोंका आया और मस्जिद के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। अंदर से हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। कौन है वहां? आरिफ ने चिल्लाकर पूछा। जवाब में एक गहरी और डरावनी आवाज आई। तुमने मुझे जगाया है, अब इसकी कीमत चुकानी होगी। आरिफ ने सोचा कि यह किसी की शरारत है। उसने मस्जिद के अंदर जाने की ठानी। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, उसे चारों तरफ धुआं और अजीब सी गर्मी महसूस हुई। अचानक उसकी बीड़ी बुझ गई और सामने एक बड़ा काले रंग का साया प्रकट हुआ। तुम्हें डर नहीं लगता? जिन्न की गूंजती हुई आवाज ने कहा। आरिफ ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं किसी जिन्न से नहीं डरता। दिखाओ अपनी ताकत। जिन्न ने हंसते हुए कहा, तुमने मुझे चुनौती दी है, अब इसे देखो। तभी मस्जिद की दीवारें हिलने लगी। आरिफ का शरीर ठंड से कांपने लगा, जबकि उसके चारों ओर आग के गोले मंडराने लगे। मुझे छोड़ दो, आरिफ चिल्लाया। यह इलाका मेरा है, यहां कोई इंसान दखल नहीं देगा। जिन्न ने कहा और आरिफ को हवा में उठा लिया। गांव वालों ने अगली सुबह मस्जिद के बाहर आरिफ को बेहोश पाया। उसकी आंखें सूनी थीं और मुंह से अजीब सी बड़बड़ाहट निकल रही थी। किसी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने केवल एक ही बात कही, वो जिन्न असली था। मैंने उसे देखा है। गांव वालों ने मस्जिद को हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज भी जब रात होती है, तो मस्जिद के पास से गुजरने वाले लोगों को चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। आरिफ अब अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं लौट सका। वह हर समय डर और बेचैनी में रहता। गांव के लोग उसके इस हाल से परेशान थे। उन्होंने एक बूढ़े फकीर को बुलाया, जो जिन्न और आत्माओं के मामले में माहिर था। फकीर ने आरिफ को देखा और कहा, इसने जिन्न को चुनौती दी है, अब इसे माफी मांगनी होगी, वरना यह कभी चैन से नहीं रह पाएगा। फकीर ने मस्जिद के बाहर एक रक्षात्मक घेरा बनाया और कुछ आयतें पढ़नी शुरू की। जैसे ही उसने अपने झोले से लोबान जलाया, मस्जिद के अंदर से तेज हवा चलने लगी। हवा के साथ एक भारी और गूंजती आवाज सुनाई दी, यह मेरा इलाका है, इंसानों का इसमें कोई काम नहीं। फकीर ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हारे अधिकार का सम्मान है, लेकिन यह लड़का अज्ञानता में तुम्हारे इलाके में चला गया, इसे माफ कर दो। जिन्न की हंसी गूंजने लगी। उसने कहा, इंसान हमेशा मुझे चुनौती देता है, मैं माफ नहीं करता, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि इसे छोड़ दूं, तो एक शर्त है। फकीर ने पूछा, क्या शर्त है? जिन्न ने कहा, इस इंसान को मेरे लिए 3 रातों तक सेवा करनी होगी। अगर यह बच गया तो इसे छोड़ दूंगा। गांव वाले और फकीर सहम गए। आरिफ ने डरते हुए पूछा, क्या मुझे मरना पड़ेगा? फकीर ने कहा, अगर तुम मजबूत रहोगे और डर के सामने झुकोगे नहीं, तो बच जाओगे। पहली रात जिन्न ने आरिफ को मस्जिद के अंदर बुलाया। वहां का माहौल डरावना था। जिन्न ने उसे आदेश दिया, मस्जिद के हर कोने से यह जंजीर उठाकर मेरे पास लाओ। जंजीरें इतनी भारी थी कि आरिफ का पूरा शरीर दर्द से टूटने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरी रात जिन्न ने उसे आग की लपटों के बीच बैठने को कहा। आरिफ का शरीर झुलसने जैसा महसूस हुआ, लेकिन उसने हिम्मत बनाए रखी। उसने फकीर के दिए हुए ताबीज को जोर से पकड़ा और प्रार्थना करने लगा। तीसरी और आखिरी रात जिन्न ने आरिफ से कहा, अगर तुम मेरे दिए हुए इस पहेली का जवाब नहीं दे सके, तो मैं तुम्हारी आत्मा ले जाऊंगा।
जिन्न ने पूछा, ऐसा क्या है जो दिखता है लेकिन कभी पकड़ा नहीं जा सकता? आरिफ ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, परछाई। जिन्न गुस्से में चिल्लाया, लेकिन उसे अपना वादा निभाना पड़ा। उसने आरिफ को छोड़ दिया और कहा, तुम्हारे फकीर ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगली बार मैं इतना दयालु नहीं रहूंगा। आरिफ ने गांव लौटकर सभी से माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी किसी अज्ञात शक्ति को चुनौती नहीं देगा। गांव वालों ने उस मस्जिद को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन कहते हैं उस जिन्न की गूंजती हुई हंसी आज भी वहां सुनाई देती है। हालांकि आरिफ ने जिन्न से बचने का रास्ता खोज लिया था, लेकिन उसके बाद उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहा। वह हमेशा डर के साए में जीने लगा। उसे हर रात अजीब ख्वाब आने लगे, जिनमें वह फिर से मस्जिद में फंसा हुआ होता और जिन्न उसे अपनी जंजीरों में जकड़े हुए होता। गांव में कुछ लोग कहने लगे कि जिन्न अभी भी आरिफ का पीछा कर रहा है। एक दिन जब आरिफ गांव से बाहर काम करने गया तो उसकी आंखों के सामने वही काले साए दिखाई देने लगे। वह भागने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, जिन्न की आवाज गूंजने लगी, तुम मुझसे बच नहीं सकते, मैं तुम्हारे साथ हूं। आरिफ ने कई दिन रात बिताए, बिना सोए, बिना आराम किए, क्योंकि उसे डर था कि जिन्न फिर से उसे पकड़ सकता है। वह इस हालत में था कि उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगी। एक दिन वह फिर से उसी पुरानी मस्जिद के पास पहुंचा जहां उसने पहली बार जिन्न को देखा था। यह सोचते हुए कि वह अब उसे चुनौती नहीं देगा, उसने एक बार फिर वहां जाकर मदद की तलाश शुरू की। जब वह मस्जिद में दाखिल हुआ तो उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत था। अंदर अजीब सी आवाजें आ रही थी और वहां का माहौल घना और डरावना था। अचानक मस्जिद के भीतर से एक तेज और गहरी आवाज आई, तुम फिर से यहां क्या कर रहे हो? यह वही आवाज थी जो उसने पहले सुनी थी। जिन्न का साया सामने प्रकट हुआ। उसने आरिफ को घूरते हुए कहा, तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया, अब तुम्हारे साथ वही होगा जो पहले नहीं हुआ। आरिफ कांपते हुए बोला, मैंने जो भी किया वह गलती थी, मुझे छोड़ दो, मैं अब तुम्हें कभी चुनौती नहीं दूंगा। जिन्न ने उसे देखा और कहा, तुमने अब तक जितनी भी रातें बिताई हैं वे बेकार नहीं गई, तुम अब मेरी संपत्ति बन चुके हो। जिन्न ने फिर से आरिफ को हवा में उठाया और उसे उस अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया जो मस्जिद के नीचे था। वहां एक अजीब सी शांति थी, लेकिन आरिफ की आत्मा पूरी तरह से घबराई हुई थी। लेकिन इस बार आरिफ ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अपनी आखिरी ताकतों को इकट्ठा किया और फकीर से सीखी हुई एक खास प्रार्थना शुरू की। जैसे ही वह प्रार्थना करने लगा, आसपास का माहौल बदलने लगा। अंधेरा छटने लगा और एक तेज रोशनी ने पूरे तहखाने को भर दिया। अचानक जिन्न की चीख सुनाई दी, तुमने क्या किया? वह हांफते हुए बोला। आरिफ ने अपनी आखिरी ताकत से कहा, मैं अब तुम्हारी शक्ति को नकारता हूं, मैं अब केवल अच्छाई के रास्ते पर चलूंगा। जिन्न, जो अब कमजोर हो चुका था, एक आखिरी बार फुसफुसाया, तुम मुझे नहीं हरा सकते, लेकिन तुमने मुझे चुनौती दी है और तुमने मुझसे आगे बढ़ने का तरीका खोज लिया है। इसके बाद उसकी आवाज धीरे धीरे समाप्त हो गई। आरिफ तब से पूरी तरह से बदल चुका था। उसने जीवन को एक नई दृष्टि से देखा। अब वह हर दिन अपने गांव में शांति बनाए रखने के लिए काम करता, लेकिन मस्जिद के पास कभी नहीं गया। गांव में कहते हैं कि अगर आप ध्यान से सुने तो कभी कभी रात के सन्नाटे में मस्जिद के पास से किसी का नाम पुकारने की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब मिलते हैं कल इससे भी अच्छे कहानी के साथ।